दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है और हमारे कर्मों का क्या असर होता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को बहुत गहराई से समझाता है। आज हम जानेंगे 10 ऐसे रहस्य जिसका मतलब समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जागरूक चेतना में, एक ऐसा चैनल जहां हम धर्म, जीवन और कर्म से जुड़ी गहराई सच्चाइयों को सरल भाषा में समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन ज्ञान को समझाते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास रहती है। ऐसा क्यों? विस्तार में समझें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती। वह लगभग 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। इस दौरान आत्मा अपने परिजनों और प्रियजनों को देखती है, उनकी भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। मतलब इसीलिए 13 दिन तक किए जाने वाले संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आत्मा को शांति देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरा रहस्य, यमदूत पापियों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? विस्तार में जानिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे ले जाने आते हैं और उनका रूप बहुत भयानक होता है। मतलब यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि बुरे कर्मों का परिणाम नष्ट कष्ट के रूप में मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही अनुभव करता है। तीसरा, वैतरणी नदी का कठिन पार करना। मतलब इसका जानिए। मृत्यु के बाद आत्मा को एक नदी पार करनी होती है जिसे वैतरणी कहा गया है। यह नदी बहुत डरावनी और कठिन मानी जाती है। मतलब यह प्रतीक है कि जीवन के संघर्षों का अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यह सफ़र आसान होगा, वरना सफ़र बहुत कठिन होगा। चौथा, पिंडदान आत्मा के लिए आवश्यक क्यों है? जानिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान करने से आत्मा को अगले लोक में शरीर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह दर्शाता है कि हमारे परिवार द्वारा किए गए कर्म भी हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं, इसीलिए यह एक जिम्मेदारी भी है। पांचवा, हर पाप के लिए अलग नरक विस्तार में जाने। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन है जहाँ प्रकार के पाप के लिए अलग अलग सजा दी जाती है। मतलब यह बताता है कि न्याय बहुत सटीक है, कोई भी गलत काम बिना परिणाम के नहीं रहता। छठा, अचानक मृत्यु भी कर्मों का परिणाम है। विस्तार में जाने। कुछ मौतें अचानक होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी पिछले कर्मों का ही फल होता। इस घटना के पीछे कई कारण जरूर होते हैं। सातवां, दान पुण्य से आत्मा को अलग शांति मिलती है। विस्तार में जाने। जो लोग जीवन में दान और सेवा करते हैं उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद कम कष्ट होता है। इसका मतलब है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी लाभकारी है। आठवां, झूठ और धोखा सबसे बड़ा पाप है। विस्तार में जाने। गरुड़ पुराण में झूठ, छल और धोखे को बहुत गंभीर पाप बताया गया है। मतलब सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का आधार होना चाहिए। यह आपको सही मार्ग पर रखती है, तो हमेशा आपको इसी मार्ग पर चलना चाहिए। नौवां, मृत्यु का समय पहले से निर्धारित होता है। विस्तार में जाने। हर व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित होता है। मतलब इसीलिए हमें हर पता नहीं होता कब समय खत्म हो जाए। 10वां, सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। विस्तार में जाने। मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है, न रिश्ते, ना ही लोग, न कोई। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। तो अच्छे कर्म करिए। इसका मतलब है जीवन का सबसे बड़ा निवेश अच्छे कर्म है। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान लॉर्ड विष्णु और वाहन गरुड़ के बीच संवाद बताया गया है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जीवन, मृत्यु और पाप पुण्य और मोक्ष के बारे में
प्रश्न किए थे। इसी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में मिलते हैं। गरुड़ पुराण से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख है, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रसिद्धि, अंत में साथ जाएंगे केवल आपके कर्म। इसीलिए जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे कर्मों के लिए याद करें। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सुधारने का मार्गदर्शन है। इन सभी रहस्यों का सार सिर्फ एक है, जीवन छोटा है लेकिन कर्म बहुत बड़े हैं। हम जो आजकल करते हैं वही हमारे आने वाले समय और मृत्यु के बाद की यात्रा को तय करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, सच्चाई पर चलें और दूसरे की मदद करें। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई, और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए जागरूक चेतना चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।